ये तपस्वी है सुभद्रा। ये मानव इतिहास में सबसे कम आयु वाला महारथी होने वाला है। अब ये मेरी शरण में है सुभद्रे। जब कुरुक्षेत्र की समरभूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, तब गुरु कलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति ये चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वजाल बुनी थी शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें न कोई संगी हो। गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडु सुख समरभूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समरमुंड से बांट दिया। कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की ये दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बज उठी कृष्ण की पांच जन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वो विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन मैं उससे पार ना पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगुणों ने मिलकर हम प्राण पे प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता मैं उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समरभूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई ये देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांत चित रहते थे वो धर्मराज भी दुखी हुए। नीच सैन्य को दुखी देख विषेण पर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाद रड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धनु है। सबने देखा कोई और नहीं ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा ये भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो ये सुन सहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका वे द्वार तीसरे पार हुए, पर आज रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा कोई न पीछे अपना था, पर विचलित तनिक न वीर हुआ। ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया। फिर मारा शकुनी मामा को। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय की लक्ष्य की आशा था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था। वो कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित खड़ा पर पड़ा मिला। कुछ छेद हुआ तो भाग गया वो दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया तो बिगले सबका नाम पुकारा है। सबके साथ में मिलकर मारो ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भीड़ गए साथ साथ उन्हें ऐसा काम किया। रथ तोड़ साथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार की जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के के मुख चक्के छुड़ा दिए। ये थे अदम दुशासन तक सर पे गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पे भी तभी पीछे से उसने वार किया। फिर भारी भारी से सबने उसके सीने पे वार किया। सब युद्ध नियम को भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है। मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है। कितने गुरुओं का नाम लिखूं, शब्दों में सहज सुशीलापन। अब कविता को विश्राम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। ये मानव इतिहास में सबसे कम आयु वाला महारथी होने वाला है, और यह ऐसा युद्ध करेगा सुभद्रा कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही इसे सदैव प्रणाम करते रहेंगे।